खाना पीना ठीक रहा। धाम की हारे के सहारे की महाराज जी की जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, या फिर जो श्याम भक्त यहाँ पर मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। यानी उन्होंने कहीं से सुना है या जाना है, कहीं से वीडियो देखी है और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस वाली वीडियो में सारा कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 6 मई से लेके और 6 जून तक आ रहे हैं या फिर टिकट बुक कर दिया या करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कैसे आपको आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों सबसे मेन बात ये कि यहाँ पर आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार कैसे हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं। यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं अगर उनको आप फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर 100% आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी यहाँ पे अर्जी पहली बार में स्वीकार नहीं होगी। आप चाहे जितनी भी बार आएँ गलतियाँ करते रहोगे तो आपकी यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको घर से ही फॉलो करने शुरू करने पड़ते हैं। यानी कि यहाँ अगर आप आ गए और आपने वो नियम घर से ही तोड़ दिया तो आपको यहाँ पे अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि महाराज जी यहाँ पर कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं, जो भी यहाँ पर मान लो श्याम जल पढ़ के महाराज जी देते हैं, यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज तो होता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, शुद्ध जल पिलाया जाता है नल का, यानी कि उनको मंत्रों से पढ़कर आपको दिया जाता है, उसी से कल्याण होता है। और दोस्तों यहाँ पर लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में आते हों। जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना, पहले तो यहाँ पर 1000-2000 लोग दिन में आते थे, अब यहाँ पर 4-4, 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं कभी कभी जब महाराज जी बैठते हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु हो जाते हैं। और कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई तो विदेश से भी आ जाता है, कोई नेपाल से, कहीं से, ऐसी ऐसी जगह से लोग आते हैं। तो इस चमत्कारी धाम के बारे में सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, और अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया ऐसी कमेंट करते हैं कि भैया हमारा मरीज चल नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता है, इतनी दूर से हम आ रहे हैं तो कैसे आएँ। तो क्या करना है आपको, आप घर बैठे ही अपनी अर्जी कैसे स्वीकार कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। टोकन क्या होता है, एक वीआईपी टोकन होता है, वीआईपी जरिया होता है जिससे कि आपको यहाँ पर बिना लाइन में लगे, क्योंकि जब यहाँ पे लाइन लगती है तो 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है जब महाराज जी बैठते हैं। तो वीआईपी टोकन से आप कैसे, आप 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं। वो टोकन आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी सवाल बनता है कि अगर आप ऑनलाइन लोगे, अगर टोकन आपने ऑनलाइन ले लिया तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ के नियम है। अगर आपने ऑनलाइन कुछ ले लिया तो कुछ चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं करेंगी, कुछ चीज़ें यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आने का खर्चा कितना होगा, यहाँ महाराज जी कोई पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं, टोटल खर्चा कितना आएगा, रहने खाने पीने का। अगर आप यहाँ पे मान लो धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो कहाँ आपको रुकना है और कितना खर्चा टोटल आ जाएगा। क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता। बहुत सारे भैया इतनी दूर से आते हैं, वो बेचारे पहले से ही बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं बीमारी में। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मानना यही है कि यहाँ पर परेशान लोग ही आते हैं और परेशानी वीडियो देखते हैं। तो मेरा बस यही तात्पर्य है इस वीडियो को बनाने का कि यहाँ पर लोग परेशान ना हो और उनका पैसा व्यर्थ ना हो, पैसा बर्बाद ना हो। क्योंकि कर्ज लेके लोग आते हैं, कोई कैसे आते हैं और बेचारे यहाँ पर इतनी दूर से आते हैं और उनको यहाँ पर मान लो फ़ायदा ना मिले या फिर कोई दिक्कत हो तो फिर यहाँ पर बेचारे बहुत उदास हो जाते हैं, उनका मन टूट जाता है, उनमें आस्था की कमी हो जाती है। तो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है।
अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, अधूरी देखोगे, तो आपको यहाँ पे जानकारी नहीं मिलेगी। भले से ही मैं यहाँ पे 20 मिनट में या 10 मिनट में 15 मिनट की वीडियो बनाऊं, यहाँ पे आपको कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है, आपसे कोई पैसा तो जा नहीं रहा है। आप सिर्फ वीडियो देख लोगे पूरी, तो आपको क्या चला जाएगा। हो सकता है आपको पूरी जानकारी मिल जाए, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, या फिर आपको सटीक जानकारी मिल जाए, जिससे कि आप मान लो कोई गलत काम करने जा रहे हैं, या फिर पैसा आप मान लो कहीं किसी को देने जा रहे हैं, या फिर किसी को कुछ करने जा रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारे भैया क्या करते हैं, या फ्रॉड भी होते हैं, जो आपको ऑनलाइन आपसे श्याम जल मंगाने के लिए यानी कि भेजने के लिए बोलेंगे, या कुछ करने के लिए बोलेंगे। तो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा, धैर्यपूर्वक एक तरफ से वीडियो देख लीजिए, चाहे किसी भी टाइम। अगर आपके पास समय नहीं है तो शाम को देख लीजिए, जब भी आपके पास समय मिले पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे कैसे भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी। आप चाहे रोडवेज बस से आइए, चाहे कैसे भी आइए, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। वो बात दूसरी है, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो या फिर यहाँ कहीं पास से आ रहे हो, तो आप बदायूं भी आ सकते हो। बदायूं भी इसका एक नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और बदायूं भी एक जिला है। तो यहाँ पर लेकिन दोस्तों बदायूं एक बड़ी स्टेशन नहीं है, तो बड़ा शहर तो है लेकिन बड़ी स्टेशन नहीं है। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, तो वहाँ के लिए हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी, हर सुविधा आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया आपको 20 रुपये का रहेगा। सुबह 9 बजे यहाँ पे ट्रेन बन के चलती है और 9:50 पे आंवला छोड़ देती है। आंवला इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वो 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और रोडवेज बस से अगर बरेली से आप आंवला आना चाहते हो तो आपको 70 से 80 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर आप मान लो अगर आप मान लो टैक्सी करके आना चाहते हो तो आपको 600 या 500 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो कि आपको सीधा मनोना धाम आपको छोड़ देगी। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपको घर से सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। अगर आपने वो सावधानी नहीं बरती तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, यहाँ तक कि आपके घर का पालतू कुत्ता या जानवर, किसी को भी आप ये चीज़ें करते हो, तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपने ये चीज़ें की तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसको या तो वहाँ से आप हट जाइए। मान लो जिस व्यक्ति को आप ये चीज़ें मान लो श्याम जल लेने जा रहे हो, या फिर जिसको दिक्कत है, उसको तो हमेशा के लिए छोड़नी है। और जिसको दिक्कत नहीं है, भैया नहीं छोड़ना चाहता है, वो अपने आगे कर्मों भोगेगा, वो आगे दंड इसका भोगेगा। और जो भोग रहा है उसको तो हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, अगर वो ठीक होना चाहता है। और जो मान लो परिवार वाले हैं, वो भले से ही 10 दिन जब तक श्याम जल आप पिलाओ, जब तक ठीक ना हो तब तक वो चीज़ें छोड़ दें। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा के लिए छोड़ना ही ठीक रहेगा, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि ऐसी प्लानिंग अपने घर से करिए जिससे कि आप सुबह में पहुँच सको। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुँच जाते हो, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुँच जाते हो, तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। वो बात दूसरी होती है कि कभी कभी यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं और भीड़ बिल्कुल नहीं होती है। कभी कभी 1 घंटे में, आधे घंटे में नंबर आ जाता है, और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पर आपको सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। और वैसे तो दोस्तों आपको लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे। शांतिपूर्वक यहाँ पर दर्शन कीजिए, शांतिपूर्वक अर्जी लगाइए और पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। अगर दोस्तों खाटू श्याम भगवान में आपको विश्वास नहीं है, मैं ना तो महाराज जी के बारे में बात कर रहा हूँ, न किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खाटू श्याम भगवान को जानता हूँ, जो कलयुग के अवतार है, यानी कि कलयुग में उनका डंका चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और आपको पता ही है, उन्हें वरदान लगा हुआ है कि यहाँ पर जो भी यानी कि उनकी शरण में आएगा, इस कलयुग में जो भी उनकी पूजा करेगा, जो भी सच्चे मन से उनको पुकारेगा, उसका कल्याण जरूर होगा। तो आप उनमें अगर आप आस्था रखते हैं तो यहाँ पर आपको 100% आना है। मैं किसी महाराज जी या किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आप खाटू श्याम भगवान में अगर आस्था है, आपका पूर्ण विश्वास है, तभी आपको आना है, अन्यथा आपको यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करनी है। बाकी दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है। पहले तो आपको आंवला आना है। आंवला से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है, तो यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, जो सीधा आपको मनोना धाम छोड़ देंगे।
मनोरा धाम पहुंचने के बाद आपको सीधा आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको स्नान करना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है स्नान करने में तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए और उससे आप श्याम जल की बोतल आपको खरीदवानी है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी और 20 रुपये की श्याम जल की बोतल मिलती है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, पहले बात करते हैं यहाँ पे अगर आप मान लो ज़्यादा भीड़ आपको दिख रही है, यहाँ पर मंदिर पर आने के बाद आपको पता चलेगा कितनी भीड़ है कितनी नहीं है। बाकी दोस्तों वीडियो में आगे बता दूंगा अभी कितनी भीड़ चल रही है। बाकी यहाँ पर आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा भीड़ कितनी है। तो मैं तो ये आपको कहूँगा कि आपको ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है। देखो दोस्तों ऑनलाइन टोकन लेने के नुकसान क्या है वो जान लीजिए। फ़ायदा तो यहाँ पर है ही नहीं कोई, नुकसान ही नुकसान है। पहली बात आपके 2100 रुपये चले जाएंगे। 2100 रुपये में आप पूरा यहाँ पर आकर 2-3 दिन रुक के चले जाओगे अगर आस पड़ोस से आ रहे हो, और 2100 रुपये आप ऑनलाइन टोकन में दे दोगे तो आपको यहाँ पे पहली बात यह है कि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। उसका कारण यह है कि पैसे से अगर कुछ खरीदा जा सकता था तो आप पहले ही खरीद लेते। बहुत सारे डॉक्टरों को आपने दिखाया होगा, ऐसा तो नहीं आपने नहीं दिखाया हो या फिर आपने किसी को नहीं बताया हो, बहुत सारे जतन आपने किए होंगे, उससे फ़ायदा नहीं हुआ पैसा खर्च करके, तो अब क्या फ़ायदा हो जाएगा पैसा खर्च के। दूसरी बात यह है खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के मोहताज नहीं है, उनके पास अपार संपत्ति अपार हर एक चीज़ है और वो स्वामी है, तो वो आपको दे सकते हैं, ना कि आप उन्हें कुछ देने जा रहे हैं। तो आप पहले तो ये जान लीजिए। दूसरी बात यह है महाराज जी यहाँ पे कई वीडियो में बता चुके हैं, स्वयं उनकी सगी बहन जो उनकी सगी सिस्टर थी वो VIP तरीके से उनसे मिलने गई और उन्होंने क्या किया कि कई बार श्याम जल का सेवन किया और उन्हें समस्या क्या थी, हार्निया की शायद समस्या थी, कोई समस्या थी, वो ठीक नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने भाई से बोला कि भाई तुम सबका कल्याण करते हो, सबका यहाँ पर कल्याण होता है, मुझे यहाँ पे फ़ायदा क्यों नहीं मिला। तो महाराज जी ने यही बोला कि आप यहाँ पर VIP तरीके से आए, आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं हुई। आप यहाँ अगर लाइन में लगकर आती, आम भक्तों की तरह यहाँ पे 4-5 घंटे लाइन में लगकर आती और दर्शन करती तो आपको फ़ायदा होता। तो उनकी सिस्टर ने यही किया, लाइन में लगी, 7 घंटा लाइन में लगी और उसके बाद उन्होंने श्याम जल का सेवन किया और उन्हें फ़ायदा 100% हो गया। तो आप इस उदाहरण से आप समझिए कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन तो कोई काम करना ही नहीं है, ना तो आपको ऑनलाइन अर्जी लगानी है, ना ऑनलाइन श्याम जल मंगाना है। यानी कि आपको ऑनलाइन कोई अगर आपको झांसे में फंसा रहा है, पैसा आपका ऐंठना चाह रहा है, तो वो आपको नहीं करना है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य रहता है कि आपको व्यर्थ पैसा खर्च ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, सटीक जानकारी मिले जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बस यही रहता है। तो आपको ऑनलाइन कोई काम नहीं करना है। हाँ, अगर आपको दिख रहा है मंदिर पे पहुंचने के बाद कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो आप VIP टोकन यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है। वैसे तो दोस्तों अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है, अगर दिक्कत है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ जो कि आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है आपकी मरीज की। हाँ, आपके परिवार में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, चाहे भले से आपका रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, उसको आप भेज दीजिए। लेकिन दोस्तों वो मीट मछली या मैंने जो नियम बताए हैं उनको फॉलो उसको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आइए और उस व्यक्ति का फोटो ले आइए जिस व्यक्ति को आप श्याम जल पिलाना चाहते हैं, जिसको दिक्कत है। चाहे फ़ोन में लेकर आइए, चाहे डिजिटल फोटो लेकर आइए, कैसे भी लेकर आइए, आराम से यहाँ पर आइए, सारे नियमों का फॉलो कीजिए। लाइन में लग के चाहे कैसे भी आप लाइन में लगोगे, अगर आप मरीज नहीं लेकर आओगे तो VIP टोकन नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसी कंडीशन में टोकन दिया जाता है। और टोकन ओनली यहाँ पे 150 मरीजों को एक दिन में टोकन दिया जाता है। 150 मरीजों को ऑफलाइन और 150 ऑनलाइन दिया जाता है। तो ऑनलाइन की तो छोड़ ही दो, आप ऑनलाइन तो आपको लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर महाराज जी को फोटो दिखाइए और आशीर्वाद लीजिए, श्याम जल लीजिए, श्याम जल पड़वाइए और घर पे सेवन कराइए। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पे आपको लेके आना है, अन्यथा आपको लेके नहीं आना। सीधी सी बात है। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आना तो पड़ेगा, किसी न किसी को आना तो पड़ेगा अगर आपको विश्वास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप आइए। अगर आपको विश्वास है, आस्था है तो आप आइए, और आस्था नहीं है तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी जोर दबाव आपके पास है नहीं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है अगर आप VIP टोकन लेना चाहते हो। देखो दोस्तों, अगर आप VIP टोकन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होगा, जो कि आपको जहाँ से आप प्रसाद लोगे, प्रसाद लेने के लिए आपको जगह जगह आपको दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। वहीं पर आपको अर्जी फॉर्म आपको मिल जाएगा, जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। 101 रुपये का प्रसाद यहाँ पे शुरू होता है, वो आपको खरीद लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे महाराज जी की लाइन लगती है। पहले तो सोलर प्लांट की तरफ लाइन लगती थी, अब महाराज जी की जहाँ लाइन लगती है वहीं पर आपको VIP टोकन मिल जाता है
और ये लाइन चेंज होती रहती है, तो आप किसी से मालूम कर लोगे भैया कि हमें VIP टोकन लेना है, उसकी लाइन कहाँ लगी है, तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर आपको लाइन में लगना है, बताना है भैया हमें ऐसे ऐसे समस्या है। लेकिन दोस्तों ये काम ये भी करना है आपको जब ज़्यादा भीड़ दिखे, जब ज़्यादा भीड़ नहीं दिखे तो आपको ये काम नहीं करना है। आराम से, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है लाइन में लगने का, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। मैंने इसका इसलिए बता रहा हूँ क्यों, जो लाइन में लग के जाएगा, जो मेहनत करेगा, उसको जल्दी यहाँ पे फायदा मिलता है, अर्जी जल्दी स्वीकार होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपको टोकन मिल जाता है तो गेट नंबर 1 पे आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको बताना होता है दरबारी को भैया कि ऐसे ऐसे हमें टोकन मिला है, तो 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पाते हो, भीड़ ज़्यादा होती है और टोकन भी आपको नहीं मिलता है, तो क्या करना है। तो दोस्तों आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2-3 दिन का आपके पास समय आपके पास लेके आना है। और यहाँ पर आपको पहले दिन आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। बहुत सारे भैया ये भी गलती कर देते हैं कि मंदिर के दर्शन करते ही नहीं है, वो आए और श्याम जल लेके चले गए, क्योंकि भैया वो ये चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीका से हमें जल्द से जल्द फायदा मिल जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट तरीका नहीं है, और यहाँ पर जल्दी अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ये चीज़ आपके मन से निकाल देनी चाहिए। आपको मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, चाहे जितनी भी बार आएँ, क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं, ना कि महाराज जी की कृपा से। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, वो तो एक मनुष्य हैं, आधार बने हुए हैं, तो उनके जरिए हो रहे हैं। भगवान किसी न किसी के जरिए आपसे काम कराता है। अगर आप कोई परेशानी में, अगर कोई व्यक्ति आपको बचाने आ गया, कहीं पर आप मान लो डूब रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है, अगर कोई व्यक्ति आया तो वो व्यक्ति ने नहीं बचाया उसे, उस भगवान ने ही उसको चाहे भगवान उस रूप में आए हो, चाहे भगवान ने उसे बुद्धि दी हो बचाने के लिए, तो ऐसा होता है। महाराज जी तो वो बीच के यहाँ पे बने हुए हैं, आधार बने हुए हैं। तो आपके मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। वहीं पर मंदिर के जस्ट बगल में आपको थान मिलेगा, वहाँ पर भी आपको दर्शन करने हैं। आपको 10 रुपये का जो धागा होता है वो भी आप बांध सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी मन्नत है, कुछ भी है, तो वो भी आप बांध सकते हो। तो ये चीज़ें करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू करते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले दिन आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आपको रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है, फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। और दोस्तों पहले यहाँ पे फ्री में रुकने के लिए जगह जगह टीन सेट पड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको वहीं पर रेस्टोरेंट बना दिया गया है। वहीं पर आपको 100 से 150 रुपये में खाने को मिल जाएगा, और वहीं पर आपको एक बेड मिल जाएगा जो कि 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगा, और कूलर पंखा आपको मिल जाएगा। कोई समस्या आपको नहीं होगी, आराम से आप रुक सकते हो। बाकी दोस्तों होटल में अगर आप रुकना चाहते हो, जिसमें आपको राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप रुक सकते हो अगर रुकना चाहते हो। वहाँ पर आपको 12 बजे से लेके और 12 बजे तक आपको रुकने को दिया जाता है, और 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आता है। उसमें AC नॉन AC कमरा आपको दोनों मिल जाएंगे, जो आपको डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि आप इसमें रुकिए उसमें रुकिए। यहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है महाराज जी की, वहाँ पर आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। वहाँ पर भी आपको AC नॉन AC कमरा मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं तो आपको ये चाहता हूँ कि आपके कम से कम पैसा खर्च हो। तो आप यहाँ पे मान लो टीन सेट पड़े हुए, वहाँ पर भी आपको बेड मिलेगा, आराम से पंखा कूलर मिलेगा, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। और अगर फ्री में अगर खाना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ भंडारे भी चलते हैं। लोग जब मनोकामना पूरी होती है तो भंडारे भी कराते हैं, तो वहाँ पर भी आप खाना खा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको पैसा किसी को नहीं देना है। अगर कोई पैसा मांग रहा है, अगर किसी को कोई कह रहा है हम दर्शन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो ये काम आपको नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं और क्या सावधानी, और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कभी भी लालच नहीं देना। यहाँ पर ऐसा नहीं कहना है कि भैया खाटू श्याम भगवान ऐसा कर दीजिए, हम 1 लाख रुपए दान कर देंगे, या भंडारा करा देंगे, या फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, पहले ही आपको बता दिया मैंने। अगर आपने ऐसी गलती की तो फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, वो बात दूसरी है, 1 रुपया से लेके आप 10 रुपये 20 रुपये जो भी आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हो, आपकी श्रद्धा के अनुसार है, वो मैं नहीं कह रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा काम नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से श्याम जल अगर आप लेके जा रहे हो, अगर आप अपनी सवारी से जा रहे हो, तो आपको कहीं पर ऐसे व्यक्ति से स्पर्श नहीं होना चाहिए वो श्याम जल जो दारू पीता हो, मान लो मीट मछली खाता हो, या फिर दोस्तों आप ऐसी जगह उसको नहीं रखना है जैसे कि पैरों के तले रख देते हैं, थैला टांग देते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं तो कहीं पर टांग देते हैं, किसी का पैर लग जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। अगर ऐसा आपने किया तो वो खंडित हो जाएगा, फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। और यहाँ से लेके जा रहे हो सीधे अपने घर जाना है, कहीं ऐसी जगह आपको नहीं जाना है, किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है, किसी मान लो किसी तीर्थ स्थान पर। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, इतनी दूर आए हैं हम, तो उन्होंने सोच लिया कि अरे चलो यहाँ से भी घूम के चलते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। उसका कारण यह है कि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके आप जा रहे हो
तो आप कहीं दूसरी जगह से आप नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं लेना है, सीधे अपने घर जाना है। और श्याम जल का सेवन कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। श्याम जल का सेवन सुबह 8:30 बजे से सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आप किसी भी टाइम स्नान कर पूजा पाठ कर आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, और दिन में 1 बार करना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी देखते हैं और चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, चमत्कार तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिनको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है खाटू श्याम भगवान में, और आपको पता है भगवान इसमें सक्षम है चमत्कार करने में, तो वही चमत्कार करते हैं, ना कि महाराज जी यहाँ पे चमत्कार करते हैं। हाँ, महाराज जी के जरिए यहाँ पे चमत्कार होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर हमारे साथ चमत्कार हो ही जाएगा। आप विश्वास रखिए, खाटू श्याम भगवान विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए, और सच्चे मन से अर्जी लगाइए, आपको 100% फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अगर फायदा नहीं हो रहा है, अगर आपको फायदा नहीं हुआ, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको पहली बार में फायदा हो जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि आपको ये तो पता ही है, जाने अनजाने में अपने जीवन में हम बहुत सारे ऐसे पाप कर बैठते हैं जिनके चलते हुए हमें दंड मिलता है, और जो दंड मिल रहा है, जिसको हम भोग रहे हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही है, ये तो जानते हैं। मैं सही चाहे आप सही, हर किसी को यहाँ पर ये भोगना पड़ता है। और जब तक यानी कि परेशानी नहीं होती है, तब तक आदमी को कोई भी परवाह नहीं होती है, तब तक वो ये नहीं सोचता कि यहाँ पर मैं, यानी कि उसको ये फील ही नहीं होता कि मैं यहाँ पर कुछ हूँ। वो तो ये सोचता है मैं तो राजा हूँ, सब कुछ है, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। तो तब तक वो ना तो किसी भगवान को याद करेगा, नहीं कुछ करेगा। जब परेशानी होती है तभी हम, हर किसी की यही आदत है कि भगवान को याद करते हैं, हर एक चीज़ को याद करते हैं, चाहे माँ बाप को याद करते हैं, यानी कि याद जब भी करेंगे जब परेशान होते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक बार में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप घर से ही आप दोबारा अर्जी लगाइए, और खाटू श्याम भगवान के श्याम जल मंगाते रहिए, आराम से पीते रहिए, और उन पे छोड़ दीजिए। आप ही जानो, आप करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो आप जानो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको किसी को पैसे व्यर्थ नहीं देने। दूसरी बात यह है कि महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। ये दिन चेंज भी होते रहते हैं, तो आपको चैनल को, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ये दिन चेंज होते रहते हैं। कभी कभी बृहस्पतिवार को भी नहीं बैठते हैं, तो ये अचानक ही अपडेट आता है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कितनी भीड़ है मैं आपको बता देता हूँ। अभी के टाइम पे भीड़ बहुत कम मिल रही है, और अभी बरसात भी चल रही है, कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हल्की सी हुई है। तो अभी यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर 6 मई से लेके और 6 जून के बीच में आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं, तो आप मई में आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों वीडियो देख कर ही आइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीडियो देख कर नहीं आओगे तो हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं, अचानक उन्हें कोई काम पड़ जाए तो अचानक चले जाएं, फिर आप कहोगे भैया आपने 6 तारीख से लेके और मई में ही बोला था और महाराज जी तो मिले ही नहीं। तो आप डेली वीडियो देखते रहिए, डेली अपडेट देते रहते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। आपका कोई जा तो नहीं रहा है, कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है, तो आप डेली वीडियो देखते रहिए, हम बताते रहेंगे महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मई में ही तो मिल जाएंगे, और हो सकता है जून में भी बैठें, लेकिन अभी क्लियर नहीं कह सकते। आप यहाँ पर 28-29 मई तक आप आ सकते हो, लेकिन वीडियो देख कर ही आए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप डेली वीडियो नहीं देखोगे तो महाराज जी अचानक ही चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दी कोई खर्चा नहीं होता है। अगर आप व्यर्थ का खर्च करोगे तो आपका खर्चा होगा 500-600 रुपये में, का टोटल आपका खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप आ रहे हो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाटू श्याम भगवान से विनती करिए, रिक्वेस्ट कीजिए। मैं तो यही चाहूँगा कि हे खाटू श्याम भगवान जो भी यहाँ पे आए उसकी मनोकामना पूरी करे, और सच्चे मन से जो आपसे अर्जी लगाए वो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर मान लो डेली आप अपडेट देखना चाहते हैं, डेली जानना चाहते हैं कि महाराज जी बैठे हैं नहीं बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अपडेट यहाँ पे आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।